बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान ख़ान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसमें खाना बनाना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही वायरल और झटपट बनने वाली हैदराबादी टमाटर प्याज की कचूमर चटनी की ऐसी रेसिपी लेकर आई है जो इतनी मज़े की और चटखारेदार बनेगी कि आप चिकन मटन खाना भूल जाएंगे। और अगर फिर वीडियो पसंद आए तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस यूनिक चटनी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस यूनिक चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 बहुत ही खूबसूरत लाल किस्म के टमाटर लिए हैं और अब आपने इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करके खुश कर लेना है और फिर इनके हेड्स जो हैं वो उतार देने हैं और इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। और इसके साथ ही मैंने काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया लिया है, एक नारियल लिया है जिसे खोपरा भी कहते हैं, और 2 सब्ज़ मिर्चें और 2 सुरख मिर्चें ली हैं, और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे अच्छी तरह से मैंने छील लिया है और धो लिया है। एक मैंने लेमन लिया है और इसके साथ 6-7 जबे मैंने लहसुन के लिए हैं। और 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद अब हमने इनको रोस्ट करना है। रोस्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने एक फ्राई पैन लेना है और इसके अंदर आपने 1 खाने का चम्मच सरसों का ऑयल डालना है। और ऑयल डालने के बाद अब हमने इसमें टमाटर जो है वो अरेंज कर देने हैं और आपने कटा हुआ हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ रखना है। और इसी तरह से सारे टमाटर जो हैं वो हमने फ्राई पैन में डाल देने हैं और इसके बाद अब हमने ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाने के बाद 5 मिनट तक इनको पकाना है। और 5 मिनट में इंशाल्लाह ताला हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे, क्योंकि टमाटर बड़ी जल्दी गल जाते हैं। और फिर 5 मिनट के बाद हम इन्हें देखेंगे। तो इतनी देर में हमारे टमाटर गलते हैं, हम एक छोटा सा काम जो है वो और कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखें, आपने खोपरा जिसे गिरी कहते हैं ना, ये गिरी का एक टुकड़ा ले लेना है, लेकिन इसको आपने बहुत बारीक कद्दूकश करना है। ये कद्दूकश जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये जो सबसे बारीक वाला हिस्सा है ना, इससे आपने कद्दूकश करना है, ताकि गिरी का हमें ना बरादा चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको कद्दूकश करेंगे और इतना कद्दूकश करेंगे कि 2 खाने के चम्मच हमारे पास ये नारियल का बुरादा जो है वो आ जाए। तो यहाँ पर देखें, मैंने कद्दूकश कर लिया है और 2 खाने के चम्मच हमारे पास नारियल का बुरादा जो है वो आ गया है। तो अब हम अपने टमाटरों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं और अब हमने इनको पलट देना है। और रोस्ट, ये आप लोगों को ये निशान नज़र आ रहे हैं ना रोस्ट होने के, तो इतने आपने रोस्ट करने हैं। जब आप इस तरह से रोस्ट करेंगे तो आप यकीन करें कि ऐसे आपको लगेगा कि जैसे आप कोई बारबेक्यू जो है वो चीज़ खा रहे हैं। बहुत मज़े की चटनी इंशाल्लाह बनेगी। और गर्मी में जब ये चटनी आप लोग खाएंगे रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावलों के ऊपर डाल के, पहले तो आप लोग सालन के साथ चटनी खाते थे ना, लेकिन अब ये चटनी जो है आप डायरेक्ट सिर्फ पराठे के साथ या रोटी के साथ भी खाएंगे ना, तो बहुत ही मज़े की लगने वाली है और आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और अब हमने इसी तरह से टमाटरों को दूसरी तरफ से भी ये 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब हम फ्राई करते हैं और फिर देखते हैं। और जब तक हमारे टमाटर फ्राई हो रहे हैं, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल जो है वो आसान कर दे। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लिया करें। अब यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर जो हैं वो दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब हमने इन सारे टमाटरों को साइड पर कर देना है और इसके साथ ही हम 7 से 8 जबे लहसुन के डालेंगे, 2 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और 2 सुरख मिर्चें डाल देंगे और इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। और इस दौरान हम टमाटर के सारे छिलके जो हैं वो उतार लेंगे और टमाटरों को फ्राई पैन से निकाल कर एक प्याले में डाल लेंगे। और अब यहाँ पर मिर्चों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि हल्का सा फ्राई करके इनको भी निकाल लेना है। और इसके बाद लहसुन के साथ ही हमने जो नारियल का बुरादा बना कर रखा हुआ है वो बुरादा डालेंगे और इसको भी 1-2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे। और फिर ये बुरादा और जो लहसुन के जवे हैं इनको भी निकाल कर एक प्याले में डाल लेंगे। और अब आपने कांटे की मदद से इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैश करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सॉफ्ट हो गई हैं, तो बहुत आसानी से ये मैश हो जाएंगी। अब आपने एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज लेना है, वो प्याज डाल देंगे
और इसके साथ ही हमने जो सब्ज़ मिर्चें और सुरख मिर्चें हैं वो काट कर डाल देनी है। और इसके साथ ही आपने काफ़ी सारा चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया डाल देना है। और 2 खाने के चम्मच जो है वो आपने पुदीना चॉप करके डाल देना है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक डालेंगे, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून काला नमक डालेंगे, इससे बहुत मज़े का टेस्ट जो है वो बनता है। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून चाट मसाला बनाएंगे, जिससे हमारी ये चटनी जो है बहुत ही चटखारेदार बनेगी। और इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और एक पूरे लेमन का बड़ा सारा लेमन लेना है और उसका रस आपने निकाल कर इसके अंदर डाल देना है। और यहाँ पर ये बहुत ही मज़े की चटनी जो है वो तैयार होने लगी है। और अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आप इस चटनी को पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, जिसके भी साथ खाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की लगेगी। और माशाल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर इस रेसिपी को देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।